सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य अथ ब्राह्मणपूजनम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम् पञ्चदैवत्यमित्युक्ता सर्वकर्मसु पूजयेत् मेषाध्रासम्भवं विष्णोः दर्शनस्थापनोत्सुकम् तुण्डीरमण्डले शेष मूर्तिं रामानुजं भजे श्रीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानवैराग्यनिष्ठात योगिमण्डनमण्डनम् नमामि परमोदारं परमहंसयतीश्वरम् श्रीय राममय सब जग जानी श्रीय राममय सब जग जानी श्रीय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा बंदा हूँ गुरु बंदा हूँ गुरु बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः ओम मेदगुंहवेः प्रजननं मे अस्तु दशवेरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो वशमाशु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, ओ नव ज्योति जगाने वाला, मेरे राम जी को मिलाने वाला। ज्योति जगाने वाला, मेरे राम को मिलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन, मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल शब्द ग्रंथ खोल सन, मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, मेरे कष्ट मिटाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, मेरे कष्ट को मिटाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की
आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बोल भागवत भगवान की, बांके बिहारी सरकार की, श्री व्यास जी महाराज के, स्वामी परमहंस महाराज के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री। हेलो, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री हरि नारायण नारायण, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री हरि नारायण नारायण, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री सीताराम, श्री सीताराम। हरि ओम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उदद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्दर्शनं श्रेष्ठकरं नराणां यद्ब्रह्मचर्यं भुवि नास्त्यनेकम् यस्मिन् कामादिगणोपवेशः तस्मै नमः स्मामि वराय नित्यम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदां शारदां भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली अरुमाल यही बानिक मोर मन बसहूँ सदा बिहारी लाल। बोले भागवत भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद स्वामी परमहंस महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप इस भागवत जी के परम पावन चरित्रामृत में अवगाहन हम आप करने चल रहे हैं। आइए सर्वप्रथम मंच की परंपरा अनुसार अपने मन को स्थिर करने के लिए, स्थिर बनाने के लिए प्रेम से 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवत चर्चा में प्रवेश। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने करुणा कर तुमको
पतित पावन बनाया है, जिन्होंने करुणा कर तुमको हे मेरे नाथ पतित पावन बनाया है, जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है, जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री हरि। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते थे, अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते थे, अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते थे, उसी में बिंदु सा पापी मिला लो ये तो क्या होगा, उसी में बिंदु सा पापी मिला लो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लो ये तो क्या होगा, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लो ये तो क्या होगा, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बोल राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्
तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी ने अपने इस पावन सदग्रंथ और अपने इस पावन संहिता में बड़ा सुंदर विवेचन किया। कल के सत्र में हमने आपने सबने भागवत जी के प्रथम 6 अध्यायों में महात्म्य के चरित्र को सुना कि ठाकुर जी की कथा सुनने से लाभ क्या होता है हमको आपको, इसके बारे में हमने आपने जाना। आज से भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। अच्छा देखिए, किसी भी डॉक्टर साहब किसी भी शुभ कर्म को करने के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। जैसे दरवाजे पे जब बारात आती है तो द्वार के पूजन के समय आचार्यगण मंगलगान करते हैं मंत्रों का। संसार के जितने शुभ कर्म हैं, धर्म कर्म हैं, उनमें सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। व्यास जी ने भी सोचा मैं इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने चल रहा हूं, कम से कम सर्वप्रथम इसका मंगलाचरण तो करना चाहिए। तो व्यास जी ने इस भागवत जी के प्रथम श्लोक में लिख दिया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। व्यास जी ने इस श्लोक में निरूपण किया कि उस परमात्मा का, उस ठाकुर का मैं मंगलाचरण कर रहा हूं जिस ठाकुर की सारी कथाएं इस ग्रंथ में समाहित हैं। और कथाएं किसकी समाहित हैं? वो भगवान कृष्ण की कथाएं समाहित हैं। तो व्यास जी ने इस श्लोक के माध्यम से कहा कि जन्माद्यस्यतः, जो जिसका नाम ही अजन्मा है, जो कंस के कारागृह में देवकी के गर्भस्थ, जिसका तेज आकर के जो जन्म लेकर के उस काल कोठरी में उसके जन्म लेने मात्र से देदीप्यमान उजाला हो गया, जहां पर जो जन्म लेने के बाद सीधे कंस को न पता चल करके सदा निरस्त कुहकम सीधे वो नंद भवन चला गया, जिसकी लीला का चिंतन करने में बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, विज्ञ जन, योगी जन की बुद्धि चकरा जाती है। यहां तक कि ब्रह्मा बाबा की भी बुद्धि चकरा गई। वृंदावन की लीला में जिस समय भगवान अपने लीला परिकरों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, पावन तट पर मधुमंगल इत्यादि के साथ भगवान भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी भी वहां भगवान का दर्शन करने आते हैं। जैसे देखा कि भगवान मधुमंगल के भी हाथ से जूठा प्रसाद खा रहे हैं, श्रीदामा के भी हाथ से भगवान जूठा प्रसाद पा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा तो वेद प्रतिपाद्य है, जिनमें जो है शुद्धता के बिना जिनका कोई धर्म ही नहीं हो सकता, पूजन ही नहीं हो सकता, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं। वहां ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकरा गई। जिन परमात्मा के बंसी नाद करने मात्र से पत्थर भी द्रवीभूत हो जाते हैं, और यमुना जी का जो जल है, जिसका द्रव माना जाता है, जल बहता है, वो द्रव पत्थर के रूप में परिणित हो जाता है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। अच्छा देखिए, व्यास जी ने इस श्लोक में केवल एक शब्द कहा कि सत्यम परम धीमहि। जैसे गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी तो उसमें
जितने नर किन्नर सुर गंधर्व पशु पक्षी थे सबकी वंदना कर दी। अंत में तो लिख दिया कि सिय राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब व्यास जी ने सोचा कि अगर इस प्रकार से मैं मंगलाचरण करूंगा तो न जाने कितने अध्यायों में मुझे देवताओं के नाम का ही श्लोक की रचना करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक ही शब्द कह दिया जाए सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य ही संसार में सब है। अगर नारायण को आप मानते हो तो सत्य स्वरूप वो भी हैं। हनुमान जी को आप अपना आराध्य मानते हो तो सत्य ही उनका स्वरूप है। दुर्गा जी को आप अपना आराध्य मानते हो तो सत्य स्वरूप वो भी हैं। माने जो जिसके आराध्य हैं वो सब सत्य स्वरूप है। इसलिए एक पंक्ति में व्यास जी ने कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य की वंदना करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ है और वहां पर सारे महर्षिगण शौनकादिक महात्मा पूछते हैं सूत जी महाराज से कि महाराज जिस ज्ञान की चर्चा आप हमें श्रवण कराने चल रहे हैं, जिस भागवत की चर्चा आप हमें श्रवण कराने चल रहे हैं, इस भागवत का स्वरूप कैसा है, ये आया कहां से, इसको महाराज कैसे इसका पान किया जाए। तो सूत जी महाराज बहुत सुंदर भागवत जी के प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी तृतीय श्लोक में कहते हैं कि एक निगम रूपी जो वेद वृक्ष है, उसी वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेदों उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसी ही वृक्ष का ये पका हुआ फल है। तो किसी ने पूछा महाराज ये पका हुआ फल है तो फिर गिरा कहाँ, कैसे, किसको मिला, कैसे संसार में आया। तो कहा ये पका हुआ फल ऐसा फल है कि वेद रूपी निगम रूपी वेद के वृक्ष में ये लटका था और एक सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, एक सुग्गे का मुख लगने से ये फल सीधे धरातल पर आकर के गिर पड़ा और हम सबको सुलभ हो गया, हम सब भी आज पान कर रहे हैं। तो कहा महाराज ये फल मीठा है कि तीखा है, कैसा है ये फल। तो व्यास जी महाराज मानो कहते हैं कि भैया एक सुग्गा जिस फल में अपना मुख मार देता है, वो फल अगर खट्टा भी होता है तो स्वयं मीठा लगने लगता है। बोल राधा कृष्ण भगवान की। इसलिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये सुख का सुखदेव जैसे परमहंस का मुख इसमें लगा है। इसलिए इसमें न तीखे का तो और खट्टे का स्थान ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा फल ही मीठा भरा पड़ा हुआ है। कहा महाराज फल में छिलका होता है, गुठली होता है, इसमें भी कुछ है। कहा इसमें न छिलका है न गुठली है, मात्र अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ अमृत ही भरा पड़ा हुआ है। कहा महाराज अगर अमृत है तो इसका पान कैसे किया जाए। तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी ने कहा कि पिबत भागवतम रसम आलयम, इसका एक बार नहीं अपितु मुहुर मुहुर इसका बार बार पान करते रहो। ये नहीं कि यहाँ हमने कथा करा ली, एक बार मैंने कथा का पान किया इसके बाद गौरीगंज में कथा हो तो कथा ही न सुनने जाए ना। जहां भी कथा हो तब तक सुनते रहो जब तक आपकी ऊर्ध्वगति न हो जाए। ये ऐसा सुंदर ऐसा मीठा फल है। बोल राधा रमण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। पुनः शौनकादिक महात्मा सूत जी महाराज से अब पुनः कहते हैं महाराज ये भी संशय मेरा दूर हो गया, एक प्रश्न आपसे और। कहा पूछिए। कहा नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया
कहा महाराज यद्यप अभी तक मेरे मन में एक ही प्रश्न आ रहा है, लेकिन अब तो ये जितने महर्षि हमारे साथ में बैठे हैं, इन महर्षियों का आदेश ये है कि अब मैं आपसे एक प्रश्न नहीं अपितु आज मैं आपसे 6 प्रश्नों को करूंगा और उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। और ध्यान देना, इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर ये पूरी भागवत जी की कथा आधारित है। यही 6 प्रश्न भागवत जी के मुख्य हैं और इन्हीं का उत्तर 18,000 श्लोकों में निरूपण व्यास जी ने किया है। पहला प्रश्न ऋषिगण करते हैं कि महाराज प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न महाराज शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास में समय कम है, तो शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न महाराज भगवान का नाम जब अजन्मा है तो भगवान कभी देवकी के उदरस्थ भगवती कौशल्या के उदरस्थ होकर के जन्म क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न महाराज राक्षसों को तो भगवान जहां भी रहते वहीं से